हाय गाइस, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इन्वर्टर एसी की पीसीबी के बारे में। और ये इन्वर्टर पीसीबी हमारे पास आई हुई है। तो इसमें जो फॉल्ट था, आउटडोर का फ़ैन नहीं चल रहा था, तो उसके लिए कैपेसिटर लगा हुआ है और ये कैपेसिटर ख़राब था और ये हमने चेंज कर दिया है। तो अब ये पीसीबी ओके है। तो दोस्तों, इस बार हमारे इंस्टीट्यूट में आप आके कोर्स सीख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये सारा कुछ सिखाया जाता है, बेसिक भी और प्रैक्टिकल भी। और थ्योरी बेसिक से हम लेके चलते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाए। धन्यवाद। हेलो गाइस, एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और ये आज पीसीबी जो है स्प्लिट एसी की पीसीबी है और इसके अंदर जो 7805 जो ये लगा हुआ है, ये 5 वोल्ट नहीं बन रहे थे, तो ये 7805 हमने बदल दिया है और ये सप्लाई ओके हो गई है और अब पीसीबी वर्क कर रही है। यदि किसी को यदि एसी पीसीबी की पूरी जानकारी लेनी है तो वो हमारे एबीसी इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकता है। उसमें हमारे यहाँ पे इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर दोनों पीसीबी सिखाई जाती हैं और भी प्रोडक्टों की पीसीबियों का रिपेयरिंग सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ फुल प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही होती हैं। तो आप आके मिल सकते हो एबीसी इंस्टीट्यूट में। धन्यवाद। हेलो गाइस, हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं आज हम एसएमपीएस पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं। और इस एसएमपीएस पावर सप्लाई में जो हमारी सप्लाई जो बनती है, वो ट्रांसफार्मर जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर लगता है हमारा 1 एम्पियर वाला, तो वो ट्रांसफार्मर इसमें नहीं लगता है। इसमें एसएमपीएस सप्लाई बनाई जाती है, ये इसको रेगुलेट करता है, तब हमें आगे 12 वोल्ट सप्लाई मिलती है। तो इस सेक्शन में कुछ पार्ट लगे हुए हैं जैसे वीडीआर, कैपेसिटर और आपके रेक्टिफायर, डायोड, मेन कैपेसिटर, डीटी ट्रांसफार्मर। उसके बाद हमें यहाँ पे सप्लाई मिलती है। तो आप भी, बहुत आसान है ये पीसीबी सीखना। आप भी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट पे सीख सकते हैं। हमारे एबीसी इंस्टीट्यूट पे आकर हमसे संपर्क करें। और हमारे यहाँ इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर दोनों पीसीबी सिखाई जाती हैं। इसके अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों सिखाई जाती है। जैसे आप देख सकते हो, ये इन्वर्टर कार्ड है हमारे पास। तो जो इन्वर्टर सेक्शन कैसे काम करता है, तो सारी जानकारी हमारे यहाँ पे आप ले सकते हो। आप एबीसी इंस्टीट्यूट में संपर्क करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम इन्वर्टर एसी पीसीबी की बात कर रहे हैं। तो एबीसी में इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर पीसीबी दोनों सिखाई जाती हैं और उनका प्रैक्टिकल और थ्योरी पूरा सिखाया जाता है। तो ये जैसे हम आज आप बात कर रहे हैं पीएफसी सप्लाई कैसे चलती है, तो आप देख सकते हो ये कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो जैसे हम यहाँ से बात करेंगे, जब हमारी पावर सप्लाई एंटर करती है तो लाइन फ़िल्टर से होती हुई, इन्वर्टर एसी में लाइन फ़िल्टर डबल भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पावर सप्लाइयों में डबल का ही उपयोग किया जाता है। तो ये पावर सप्लाई हमारी यहाँ से आके हमारी रेक्टिफायर डायोड पे आ जाती है। ये बीच में एक हमारी पीटीसी लगी हुई है और हमारे यहाँ से सीधा यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर पे आ जाती है। तो यदि किसी को इन्वर्टर एसी पीसीबी का काम सीखना है, हमारे यहाँ फुल प्रैक्टिकल करके सीख के जाएंगे और आप एबीसी इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हाय गाइस, एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आईपीएम की बात कर रहे हैं। आईपीएम कैसे काम करता है, तो जैसे आप देख सकते हो, ये इन्वर्टर एसी की पीसीबी है और हमारे पास ये आईपीएम लगा हुआ है। तो मैं इसकी पिनों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये पिनें कैसे काम करती है। तो आप जैसे देख सकते हो, ये जो पिनें हैं, ये जो बीच वाली बड़ी पिनें हैं, ये UVW है, ये UVW है और ये नेगेटिव है। इनको देने के लिए नेगेटिव है और ये वाली पॉजिटिव है। ये -300 वोल्ट की है, ये +300 वोल्ट की है।
और इस दोनों पिनों पे सेंसर लगा हुआ है जो आईपीएम की हीट को सेंस करता है। और ये जो है आपका, ये बूट सिग्नल के लिए है जो UVW को चेक करता है। ये तीनों जगह ये बनी हुई हैं, ये बूट सिग्नल के लिए है। और ये हाई और लो के लिए पिन हैं जो आईपीएम के लिए मेन आईसी से आते हैं सिग्नल। तो इसमें U के प्लस वोल्टेज हैं, V के प्लस वोल्टेज हैं, W के प्लस वोल्टेज हैं। इन दोनों पिनों पे 15 वोल्ट है। ये वाली पिन ग्राउंड है और ये U का माइनस है। जो नेगेटिव वोल्टेज आते हैं ये V के माइनस यानी कि नेगेटिव वोल्टेज हैं और ये W के माइनस वोल्टेज हैं। और ये FO है और ये CSC है। जो FO जो इसको चेक करता है कि इसमें कहीं फॉल्ट तो नहीं है, तो उसकी पिन है। तो दोस्तों, ये जो आईपीएम है कैसे कार्य करता है हमारे यहाँ पूरा सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरी सारा सिखाया जाता है। और आप सारी पीसीबी इन्वर्टर की यहाँ सीख के जा सकते हैं। आप कोई भी पीसीबी फिर रिपेयर कर सकते हैं। तो एक बार आप एबीसी इंस्टीट्यूट से संपर्क ज़रूर करें। और धन्यवाद। हेलो गाइस, एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज आप जो मेरे पास दिख रहे हैं ये इन्वर्टर एसी की पीसीबी है। हमारे यहाँ पे ये इन्वर्टर एसी की पीसीबी इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों सिखाई जाती हैं। और जिसको भी यदि काम सीखना है, पीसीबी रिपेयर करना सीखना है, बहुत आसान है। और आप हमारे इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको आज बता रहा हूँ ये पीटीसी के बारे में कि पीटीसी क्या काम करती है। पीटीसी काम, इसका काम क्या है, जब वोल्टेज यहाँ से जाते हैं और यदि शुरुआत में ये पीटीसी वोल्टेज भेजती है और यदि कहीं शॉर्टिंग या ओवरलोड नहीं होगा तो ये सप्लाई भेज देगी और हमारे एसएमपीएस में हमारी सप्लाई बन जाएगी। और फिर इस रिले को ऑन करने के बाद ये पीसीबी ऑन हो जाएगी। लेकिन यदि हमारी पीसीबी में फॉल्ट है कहीं, तो ये पीटीसी जब सप्लाई भेजेगी तो यदि आगे ओवरलोड हुआ तो ये सप्लाई बंद कर देगी, क्योंकि इस पर लोड बढ़ने के बाद इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिसके कारण आगे सप्लाई नहीं जाएगी। तो दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे आप सीख सकते हैं इसकी पीसीबी रिपेयरिंग करने का, नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर दोनों। तो आप एबीसी इंस्टीट्यूट में संपर्क करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं इन्वर्टर एसी पीसीबी के बारे में। हमारे यहाँ पे ये इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों पीसीबी का फुल प्रैक्टिकल और थ्योरी की जाती है। और यदि किसी को करना है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है एबीसी इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात कर रहे थे ये सेंट रेजिस्टेंस की। तो ये सेंट रेजिस्टेंस होती हैं, ये जो होती हैं कम ओम की रेजिस्टेंस होती हैं, जो कि आईपीएम के नेगेटिव पॉइंट पे दी जाती हैं ग्राउंड करने के लिए, जिससे ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती हैं। लोड होने पे या शॉर्टिंग होने पे ये रेजिस्टेंस जल जाती है। मैं इसकी आपको वैल्यू भी दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 56,564 ई की रेजिस्टेंस है और 0.0 ओम की है। तो ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ये लिखा भी है। तो आप किसी को भी यदि इन्वर्टर एसी पीसीबी का कोर्स करना है तो हमारे इंस्टीट्यूट में कर सकते हो। हमारे यहाँ हर तरह की पीसीबियाँ सिखाई जाती हैं, हर कंपनी की, फुल प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ। धन्यवाद। हेलो गाइस, एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और हमारे यहाँ पे जो ये पीसीबी है ये एलजी की पीसीबी है। इसके बारे में आपको अभी बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी को भी एसी पीसीबी और नॉन इन्वर्टर या इन्वर्टर कोई सी भी पीसीबी का काम सीखना है तो हमारे एबीसी इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फुल प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ सिखाया जाता है। तो आज हम बात कर रहे थे इसकी ऑटो कैपलर के बारे में। तो ये PC 817 ऑटो कैपलर है। तो ये ऑटो कैपलर काम क्या करता है और कैसे कार्य करता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये PC 817 जो है, ये जो सिग्नल आते हैं इसको रेगुलेट करता है सप्लाई को। जो ये सप्लाई बनती है तो इसके बाद इसकी पिन पे आती है 4 नंबर पिन पे।
हाय गाइस, एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरे हाथ में ये एलजी एयर कंडीशनर की पीसीबी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एबीसी इंस्टीट्यूट के अंदर नॉर्मल एयर कंडीशनर की पीसीबियाँ और इन्वर्टर एसी की पीसीबियाँ दोनों हमारे यहाँ पे सिखाई जाती हैं। किसी को भी एसी में और नॉन इन्वर्टर दोनों में सीखनी है पीसीबी, तो वो एबीसी इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकता है। और आज मैं इस पीसीबी में बताऊंगा कि ऑटो कपलर कैसे काम करता है। ये ऑटो कपलर लगा हुआ है PC 817। इसमें 4 पिनें होती हैं, 1 और 2 एक साइड होती हैं और 3 और 4 एक साइड होती हैं। जो 1 और 2 की साइड होती है, ये हमारी वोल्टेज जो आउटपुट हमारी डीटी से निकलती है उसको यहाँ पे लिया जाता है और 3 और 4 से रेगुलेट कर इस आईसी को, जो एसएमपीएस की पावर सप्लाई में आईसी लगी है TNY 266PN, इसको स्विचिंग कराती है। और ये स्विचिंग कराने पर इसके ये वाले वोल्टेज रेगुलेट होकर हमें यहाँ पे आउटपुट 12 या 15 वोल्टेज हमें इसको बाहर मिल जाते हैं। तो किसी को भी हमारे यहाँ पे यदि भी पीसीबी रिपेयरिंग करने का कोर्स करना है तो वो एबीसी इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकता है। हमारे यहाँ फुल प्रैक्टिकल थ्योरी पूरा सिखाया जाता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो गाइस, एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ये इन्वर्टर एसी पीसीबी की। हमारे यहाँ पे इन्वर्टर एसी पीसीबी का कोर्स सिखाया जाता है, जिसमें इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों होते हैं। तो आप हमारे यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। इसमें हमारा प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कराई जाती है। तो आज मैं इसके सेक्शन बताऊंगा कि इसमें इन्वर्टर पीसी में कौन कौन से सेक्शन होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये वाला सेक्शन जो है ये पीएफसी सेक्शन है, यहाँ तक पीएफसी सेक्शन है। उसके बाद ये आईपीएम सेक्शन है जो यूवीडब्ल्यू बनाता है। ये वाला पावर सप्लाई है, जो एसएमपीएस पावर सप्लाई बनाई जाती है वो सप्लाई है। और ये छोटा सा एरिया जो है ये आपका कम्युनिकेशन का है। और ये हमारी मदरबोर्ड की मेन आईसी है जो इन सबको सिग्नल देती है और फीडबैक भी लेती है। और ये हमारे सेंसर लगे हुए हैं जो सेंस करते हैं। और ये मोटर का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। यदि आप सीखना चाहें तो प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। तो यदि कोई भी काम सीखने का इच्छुक है तो हमारे इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकता है, एबीसी इंस्टीट्यूट में। धन्यवाद।